सीनियर तज्जियाकार जैद हामिद साहब। जैद साहब, कुलभूषण के मामले पर हुकूमत गैर संजीदा क्यों नजर आई हमें? देखिए, बात यही है कि जब एक हाथी अगर मकान की छत पर पहुंच जाए तो उस वक्त आप ये सवाल नहीं करते कि उसको नीचे कैसे उतारना है। आप पहला सवाल ये करते हैं कि हाथी छत पर पहुंचा कैसे। यही सवाल है कि हम इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचे कैसे। और गैर संजीदगी यहाँ पे एक छोटा लफ्ज है। यहाँ तो साफ साफ मक्कारी, फरेब, धोखाधड़ी और गद्दारी नजर आती है। बाकायदा एक साजिश नजर आती है कि जिसके तहत पाकिस्तान को घसीट कर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया गया है ताकि पाकिस्तान की फौजी अदालत, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का तमाम अदालती निज़ाम, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, सब कुछ पाकिस्तान से निकाल कर एक यहूदी अदालत के हाथ में दे दी जाए जिसने आज तक कभी मुसलमानों या पाकिस्तान के हक में कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत की संजीदगी आपने सवाल किया, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। हुकूमत मिली हुई है, ये सफाकी है, ये गद्दारी है, ये बेरहमी है, ये पाकिस्तान के साथ खयानत है। इसके अलावा और कोई लफ्ज़ जो कुछ हुआ है इस सीक्वेंस में, ये एक गलती नहीं है, ये सिस्टमैटिक ब्लंडर्स है जिसकी वजह से मुझे 100% ये तो अब जो होना था कि बहुत सी बातें हो रही हैं। आज असेंबली के मेंबरान ये बातें कर रहे थे। क्या जिंदल का आना पाकिस्तान से पाकिस्तान में इसका कोई ताल्लुक है कुलभूषण की के बारे में जो फैसला है उससे? तमाम शवाहिद ये बता रहे हैं कि इसका इसी बात से ताल्लुक है। जब जिंदाल आया था तो उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि ये सिर्फ कुलभूषण पर आया है, इसका 1 पॉइंट एजेंडा है। वो इसलिए आया है कि उसको मालूम है कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, पनामा लीक्स का मामला है, किसी भी वक्त नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो सकता है। वो तो हो जाता अगर 3 जज इसको रुख्सत ना दे देते तो लिहाजा इस वक्त इससे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडियंस और रॉ के पास नहीं हो सकती थी कि नवाज शरीफ को इस्तेमाल करते हुए आप आलमी ताकत में, आलमी इदारों में पाकिस्तान को रुसवा करें, वहाँ घसीट लें, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से इसको बाहर निकाल लें। और ये सब काम करने के लिए आपको पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर से सहूलतकार चाहिए थे। तो जो कि जाहिर है कि नवाज शरीफ, वही टीम जो डॉन लीग्स में शामिल है, वही टीम इस दफ़ा ये डॉन लीग्स 2 की तरह का कोई वाक़या हुआ है जिसमें पाकिस्तान को मेमोगेट की तरह का, जिसमें पाकिस्तान को फ़रोख्त कर दिया गया है। तो जिंदाल का बराह रास्त ताल्लुक बनता, वो यही एजेंडा लेकर आया था और यही वो सब कुछ जो अब आप देख रहे हैं ये उसी के असरात है जो वो खुफिया। एक और बात की भी समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब ने कुलभूषण का मामला सारी दुनिया के सामने क्यों नहीं उठाया जिस तरह उठाना चाहिए था। ये उठाना चाहते नहीं है, क्यों उठाना चाहेंगे? आप इंडियन सोशल मीडिया देख लीजिए, पूरा इंडियन सोशल मीडिया, उसमें उनके जनरल्स भी हैं, उनके थिंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के लोग हैं, सब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को सपोर्ट करो ताकि ये पाकिस्तान आर्मी के मुकाबले पर खड़ी हो सके। नवाज शरीफ के बारे में खुल के इंडियन मीडिया कह चुका है कि ये हमारा एसेट है, हमने इस पर इन्वेस्ट किया हुआ है, हमने इस पर पैसे लगाए हुए हैं, हमने इस पर अपनी पूरी सलाहियतें और अपनी ताकतें, अपने रिसोर्सेज इसको दिए हुए हैं ताकि ये पाकिस्तान में हमारा काम करे, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खड़ा हो। ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप इंडियन सोशल मीडिया देख लीजिए, भरा हुआ है इन्हीं अल्फाज से वो। तो नवाज शरीफ का ये एटीट्यूड जो इस वक्त है कि वो किसी सूरत में कुलभूषण का नाम नहीं ले रहा, किसी सूरत में पाकिस्तान का दिफा नहीं कर रहा, बल्कि बिट्रेल हो रहा है, सिस्टमैटिक बिट्रेल है। ये सवाल ही पैदा होता है कि 29 मार्च को एक खुफिया खत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों जमा कराया गया जब पाकिस्तान को कोई हाजत ही नहीं थी, पाकिस्तान को कोई जरूरत ही नहीं थी। हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में यह खत नहीं जमा कराया कि हम आपको तस्लीम करते हैं, तो जाके 29 मार्च को क्यों जमा कराया गया जब 10 अप्रैल को कुलभूषण होनी थी। हमने देखा कि पनामा के मामले में हुकूमत हमें बड़ी मुस्तैदी से काम करती नजर आई, लेकिन इस मामले में अशतर असाफ साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो खुद नहीं गए ये मुकदमा लड़ने। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये नहीं चाहते, जब मकसद ही बिट्रेल है, ये तो बहुत दूर की बात। जैसे हमने कहा कि ये तो बात का सवाल है कि हाथी को छत से कैसे उतारा जाएगा, पहले तो ये सवाल करें कि हाथी छत पे पहुंचा कैसे। बात यह है कि आप आलमी अदालत में गए क्यों, और फिर आलमी अदालत में आपने वो खत क्यों जमा कराया 29 मार्च को, 10 दिन पहले सिर्फ कुलभूषण की सजाए मौत से, कि जी हम आपकी जुरिस्डिक्शन को तस्लीम करते हैं। और फिर जब आप आर्ग्यू करने गए तो वहां जाके कहते हैं कि जी आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। जब आपने आर्ग्यू करना था कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो 3 हफ्ते पहले खत क्यों जमा कराया था कि हम आपकी जुरिस्डिक्शन तस्लीम करते हैं। देखिए, ये कौम को उल्लू बना रहे हैं, ये पूरी कौम को समझते हैं कि ये बेवकूफ लोग हैं, अहमक लोग हैं, भेड़ बकरियां हैं, जो चाहो इनके साथ करते चले जाओ, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि डॉन लीग्स पर पाक फौज ने एक कदम पीछे उठाया।
अब ये समझ रहे हैं कि हम शकील आफरीदी भी अमेरिका को देके अमेरिका से ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं, कलभूषण यादव भी इंडिया के हवाले करके इंडिया की अपनी खदमात अपनी सरंजाम दे सकते हैं। इस वक्त ये ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं, लेकिन उनको कौन, लेकिन आप क्या साहब, आप क्या करें, जो होना था हो गया। आलमी अदालत इंसाफ की अगर बात ना माने, कुलभूषण को फांसी दे दें, तो फिर क्या नुकसान होगा? कुछ भी होगा। आप तारीख, पहली बात यह है कि आलमी अदालत का फैसला बाइंडिंग नहीं है। ये नहीं है कि आपने फैसला, आलमी अदालत के पास कोई ताकत और इख्तियार नहीं है कि अपने फैसले को इन्फोर्स करवा सके। वो कोई आप पे सैंक्शन नहीं लगवा सकते, कुछ नहीं कर सकते। और फिर आप दुनिया के दूसरे ममालिक को देखिए, दर्जनों मिसालें मौजूद हैं कि आलमी अदालत ने कि दो मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात पे, खासतौर पर सजाए मौत वाले मामले पे हुक्म दिया किसी मुल्क को कि आप सजाए मौत नहीं देंगे, उसने ऐसी की तैसी की सजाए मौत के लटका दिया, फांसी दे दी। दर्जनों वाकयात है। आलमी अदालत ने क्या किया? जकमारी जाके, कुछ भी नहीं किया, कुछ कर ही नहीं सकते। ये खौफ अपने अंदर है। आलमी अदालत का इख्तियार और ताकत कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि खुद पाकिस्तान के पास अभी भी इख्तियार मौजूद है कि हम आलमी अदालत को रिजेक्ट कर दें, हम उसको एक्सेप्ट ही ना करें। वो लेटर जो आपने 29 को जमा कराया था उसको वापस ले लें, आपके पास पूरा इख्तियार है। आलमी अदालत हमारे उसका बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेगैरत और गद्दार तो हमारी सफ़ों के अंदर मौजूद हैं। जो पश्तों की कहावत हम फिर दोहरा दें, पश्तों की मशहूर कहावत है, कहते हैं कि तुझे गरीब तो अल्लाह ने पैदा किया है, तुझे बेगैरत किसने बनाया है। बात यह है कि यहाँ बेगैरती का मसला है, मसला रूल्स रेगुलेशंस का नहीं है। करना चाहे आज कलभूषण की अपील की डेट खत्म हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप